वाली सचमुच में किचन में ताला लगाने लगी है, क्योंकि मैं भी एक बार किचन में घुस गया था, मेरे से भी गलती होने लगी थी। गाइस गुड मॉर्निंग, कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइस टाइम तकरीबन 7:45 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और हमने मंदिर में जोत जला लिया है। बस अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैं काकू और सार्थक जा रहे हैं मंदिर। आज वो होली के बाद एक हमारे पूजा होती है बसेड़ा, वो पूजते हैं। शीतला माता की पूजा होती है, उनके चने की दाल का भोग लगता है, उनकी जो सवारी होती है घोड़ा, और शीतला माता जी को भोग लगता है। पहले हम गुड़ और मतलब गुड़ के आटे को गूंद के वो पूड़ी, मीठी पूड़ी और नमकीन पूड़ी आलू की बनाया करते थे, तो मम्मी ने छूट दे दी थी, तो अब हम सूखा जो ही सामान है वो मंदिर में चढ़ा देते हैं। बस आज है मंगलवार। तक सुबह भाई 4:30 बजे इसने उठा दी। 4:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच में आना जाना उसने बाइक में कर भी लिया। मंदिर में हो गया है। बस मैं अभी पूजा करके पूजा खाली हो चुकी है, तैयार। आओ जी, बस फटाफट करके मंदिर निकलने की तैयारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं मंदिर, ये दोनों जने हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मंदिर में पूजा है। लोटा, हाँ लोटा लेकर आ काकू, लोटा लेकर आओ। बस सब चल रहे हैं, चले जी आओ। था कितना पोल्यूशन है, सुबह कुछ भी नहीं था और रोड के ऊपर देख कितना पोल्यूशन है, धुआं ही धुआं हो रहा है। मास्क डाल के निकलो भैया, हम भूल गए हैं, मास्क डाल के निकलियो बेटा। तू रुक गया, सार्थक चले गया, उसने ऑफिस जाना था सुबह सुबह अपनी फेवरेट शॉप पर गन्ने का रस पीने के लिए। कितने बजे सुबह उठते हो आप, लगाते हो? 8:30 बजे लग जाता है। देख ले 8:45 के आसपास का टाइम, 9 बजने वाले हैं। फटाफट से लोग, सार्थक भाई जा रहा है, सुबह सुबह पी लेगा। तो भाई ये नाश्ते की तैयारी। भाई नाश्ता हमारा आज का इस प्रकार से होगा। सार्थक को रात को हमने बनाई थी दाल मखनी और चावल, वो डॉली ने दे दिए हैं, ठीक है। सार्थक OTG में गर्म करके या माइक्रोवेव में गर्म करके वहाँ पे ऑफिस में खा लेगा, ठीक है। हमने भी तवा तुवा कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं रखते दोपहर तक। और अभी भी मैं एयर फ्राई के अंदर ब्रेड पीस डाल के इसको फ्राई कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रेड टोस्ट बना के, बटर को टोस्ट बना के खाएंगे। अभी रोटी वगैरह कुछ नहीं बनेगी। रोटी बनेगी, रोटी दोपहर को भी नहीं बनेगी, मैं आपको बताऊँ। जो दाल पड़ी हुई है, बाहर से रोटियाँ आएंगी, वो खाई जाएंगी। रात को रोटी खानी पड़ेंगी, क्योंकि ये पूजा होती है, तो इसीलिए इसमें कढ़ाई वगैरह दोपहर तक नहीं रखते या तवा तुवा नहीं जलाते, तो इसीलिए भाई। तो अब मैंने ब्रेड पीस ले लिया, अब करते हैं नाश्ता, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। थोड़ा टॉली का भी भैया बहुत जल्दी नाश्ता हो गया। और ये देखो, ये नाश्ते के अंदर भाई इसने प्रीमियम टोस्ट जो मूंगफली थी डायमंड की है गुजरात की, ख़त्म हो गया पैकेट। तो गाइस बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया भाई। मैंने सोचा बच्चे का मैं दोपहर को आके खाऊंगा, मगर इसने बहुत स्पीड दिखाई है अपनी, इतनी बहुत स्पीड दिखाई। मेरे पापा भी बड़ी मूंगफली बड़ा जबरदस्त तरीके से खाते थे, एकदम। तो गाइस जो मर्जी हो, जो हमारी पंजाबियों का वो है ना जलवा भाई, सबसे उठ के सुबह ना स्टील की चाय, हमारे पास इतने मर्जी अच्छे कप हो, कांच के या स्टील के कप हो या प्लास्टिक के कप हो या अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है, वो होती है, मगर हम पीते हैं स्टील की चाय में। पंजाब के अंदर स्टील की गिलास में, स्टील की चाय में, हाँ स्टील की वो गिलास में। जो पिंड के लोग होते हैं ना, मतलब जब हम, मुझे याद है हम अमृतसर गए थे, तो सुबह सुबह थी, बहुत थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम था, तो हम पूड़ियाँ खाने गए थे। वो देसी घी की पूड़ियाँ थी भाई, वहाँ पर देसी घी की पूड़ियाँ अगर आप 4 भी खा लोगे ना, तब भी आपको पता नहीं लगेगा। ये बात है, जहाँ जाओ वहाँ पे कुछ भी खा लो ना, जैसे घूमते रहो खाते रहो, घर में खाने का मौका ही नहीं मिलता। और वहाँ का पानी, वही काम होता है, घूमना खाना। वहाँ का पानी इतना अच्छा था। और क्या कहते हैं, हमने चाय देने वाला भैया थे, चाय देने लगे, उन्होंने स्टील के गिलास में चाय दी। मैंने कहा यार एक गल दसो तुसी, मैं पंजाबी में ही बात की थी, मैंने कहा एक गल दसो भाजी, है स्टील के गिलास चाह दे रहे होगे, वो ਕੱਚ ਦੇ कितने गए ने गिलास। कहना भाजी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ मतलब दर्शन ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਗਲਾਸ 'ਚ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਪ ਦੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਚ ਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਭਰ ਕੇ। कहना रेट में वही लेना है। मैंने कहा चलो बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। तो गाइस इसलिए भैया स्टील के गिलास में चाय पीना सबसे बेस्ट रहता है हमारा। तो सबसे एक पराठा, और आज तो कुछ पराठा खाया नहीं है हमने। डॉली ने भी रस खा लिए, मैंने टोस्ट खा लिए हैं, बटर टोस्ट। बस अब मैं शॉप पे निकलने की कर रहा हूँ तैयारी। अब पम्पकिन मैंने ले रखा था भाई, 4 दिन हो गए अभी तक पम्पकिन बनानी है। आज बनेगा खट्टा मीठा कद्दू भंडारे वाला जो होता है, पम्पकिन बच्चे खुश होकर खाते नहीं है, इन्होंने बनाना था अपने हिसाब से, मैं फिर बाद में बना लेना। तो गाइस बस स्पेशली महाराजमा की दाल बनाई थी रात को इन्होंने।
अब मैं जा रहा यादों हूँ। प्यार बड़ी बातें बड़ी ही टेस्टी दाल बनी है। काकू कह रहा है कब तक खत्म हो जाएगी। जल्दी खत्म कैसे कर दिया मैंने? खत्म तो क्या? भाई बहुत जल्दी खत्म हो गई यार, इतनी अच्छी क्या दाल ये मखनी ऐसा? बनी थी, बहुत अच्छी। उसकी रेसिपी अगर आपने देखनी है तो काकू फैमिली ब्लॉग में जाके देख लेना, मैंने पूरी रेसिपी दिखाई है। बहुत अच्छा, मतलब जो तड़के में इससे फ्लेवर था पहले ना। भी दिखाई हुई है, कविता ने बनाई थी ना, वो बहुत सही बनी थी। वैसे ही तो कह रहा था बना। तो गाइस बस उसमें ये एक कमी रह गई थी, कोयले का जो धुएं वाला अंगार है ना, वो हाँ, दे देते वो ना, ना तो वो बहुत असल अच्छा। में लेट हो गए थे तो वो करते करते ज्यादा देर हो जाती। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ शॉप पर, बस 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट शॉप पे निकलता हूँ, फिर देता हूँ। एक चूहा ये वाला है, एक ये है। 2 पिंजरे लगाए थे, दोनों में चूहे हैं। गाइस बस अभी चूहों को छोड़ गया था। 2 चूहे थे, इतने मोटे मोटे चूहे थे। एक्चुअली जब से साथ में परचून वाली दुकान खुली है ना, यानी कि क्या कहते हैं वहाँ पे गोकुल गट्टी खुली है, पहले वो दूर थी शॉप, और साथ में राशन की दुकान खुली है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ग्रॉसरी वगैरह की, घर का राशन है। तो भैया ऊपर गोदाम भरा हुआ है, उसमें अनाज बोरी में काजू बादाम सारी चीज़ें होते हैं। इतने मोटे मोटे चूहे भाई, कुछ कहने की बात नहीं है। दोनों चूहों को लिया भाई, स्कूल के पास एक स्कूल है, उसकी दीवार के पास छोड़ दिया, उनका एडमिशन करा दिया दोनों का। इतने मोटे मोटे चूहे थे, और दोनों पिंजरे रखे हुए हैं। अभी पिंजरा लगाऊंगा नहीं मैं, और दोनों पिंजरों में फंस गए चूहे, दोनों के दोनों। तकरीबन 4-4.5 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया उन्होंने। पूरी रबड़ काट दिया साइड से, दरवाज़ा पूरा वो कर दिया है। दरवाजे पे टेंटिंग करके वो पॉलिश वगैरह करेंगे, ये कुछ करेंगे। मैंने भैया से बात की थी, और रबड़ चेंज हो गई। कह रहे अभी तो टाइम नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे हम। तो पूरी रबड़ चेंज हो गई, क्योंकि मैं वाटर डिस्पेंसर चलाऊंगा तो सारी जो गैस है वो बाहर। तो गाइस कॉफ़ी मंगा लिया मैंने भाई, ये बटर डिलाइट के बिल्कुल सिंपल बिस्कुट, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह कर दिया था। 1:20 हो गए हैं, बस काम कर रहा था। मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी लेते हैं पहले। हम आ गए हैं लंच के लिए, फटाफट खाना दे दो भाई, भूख लगी है, खाना तो भूख लगी तो आमूल मस्ती की आपके लिए लस्सी। दाल गरम वो जिंजर ग्रीन चिली गलत डाली है इन्होंने, धनिया पाउडर डाल दिया। ये काकू कहता मेरे को पीनी है, मैं कहा चल ठीक है पी ले। चलो खा जाए मीठी वाली। क्या क्या है भाई? रोटी बाहर, गाइस आज हमारी रोटी बाहर से आई है। मैं रोटी अभी लेकर आया हूँ बाहर से। रोटी नहीं बनाई, डॉली ने आज खाना नहीं बनाया। गाइस डॉली ने आज खाना नहीं बनाया। ये लो जी अचार आपका नींबू आम का अचार, ये तो राजू ये अंकल का नींबू अचार का की है। है नींबू का राजू अंकल का, आम का नींबू ये लेना है हाँ, आम का? नींबू का। चलो काकू तेरा भी डाल दो। काकू के लिए 2 रोटी लाए होंगे, तो 2 रोटी खाने हैं बस। अच्छी है। तो गाइस पूजा के कारण हमारे घर दोपहर को, ये रात को ही बना के रखी हुई थी, जो रात की दाल है। ठीक है, बस अभी लंच करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे 5 मिनट के अंदर। चलो तो गाइस मैं आ गया हूँ किचन में भाई। किचन में थोड़ा सा पंगा हो गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी तो चाय वाय तो फिर बाद में बाहर से पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो अभी शाम तक कुछ नहीं बनाना है इनका पूजा के लिए। तो काकू आया था, काकू ने ब्रेड पीस गर्म करने के लिए तवा जला दिया था। डॉली ने देख लिया, फटाफट बंद किया, और तवा कढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं रखनी थी गैस के ऊपर। तो बस भैया हो गया, बच गया थोड़ा सा, तो इसलिए डॉली ने किचन में लगा दिया है ताला। अब लगने वाला है ताला किचन के अंदर। काकू ब्रेड भी सेक रहा था, तवे के ऊपर सेकने लगा था। हाँ तो गाइस डॉली को आ रही है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी तो थोड़ा सा। तो गाइस वही आता, बच्चों को नहीं पता था भाई, मेरे को तो पता था। मैंने इसलिए जो खाना पड़ा था हमने गर्म करके OTG उसमें खा लिया है। दाल थी, दाल गर्म की एयर फ्राई में खा लिया है। रोटी में बाहर से लेके आ गया था। यहाँ पे हमारे एक वो है दीदी, लाइट जला दो यार। एक दीदी हैं, वो देते हैं खाना घर का, घर की रसोई। नाम है राधा की रसोई। अच्छा, वो राधा की रसोई लिखी हुई हाँ, है? राधा की रसोई लिखी हुई है। घर जैसा खाना है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सिंपल खाना है। रोटी वगैरह, दाल सब्जी सारी चीज़ें हैं। ये अभी दोपहर तक है, रात को तो बनाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ चलो कोई बात नहीं। दोपहर हो गया ना, अब तीसरा पहर में खाना बनेगा। तीसरे पहर में खाना बनेगा। तीसरे पहर में तीसरे बनेगा, चौथा जो भी नहीं है चौथे बनेगा। पहर में बनेगा भाई। रात तो गाइस बस मैंने लंच कर लिया, अब घर पे जाने, दुकान पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब AC वाले भैया आ रहे हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। AC सर्विस है उस रूम का, हाँ, सेपरेट AC मैंने जो वहाँ लिया था। सामान पड़ा ना, वो सामान हटा ले। अभी सामान हटाते हैं, फिर AC सर्विस कराते हैं। उसके बाद जो भी काम होगा फिर देखते हैं भैया कैसे करना है, क्योंकि सारा काम AC, गर्मी इतनी आ गई है, बिना सर्विस के तो कुछ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई है, बिना ऐसी गुजारा ही नहीं। तो गाइस बस मिलता हूँ। मुझ में किचन में ताला लगाने लगी है, क्योंकि मैं भी एक बार किचन में घुस गया था, मेरे से भी गलती होने लगी थी। अब मैंने लगा देती हूँ, जब तक शाम तक नहीं होगा तब तक नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा। ये रही मेरे पास चाबी। तो गाइस बस कर रहे हैं ब्लॉक का एंड। डॉली ने लगा दिया है पता नहीं किचन होता में ना, मैं ताला। इधर उधर होती हूँ। काकू बेटे लॉक लग गया किचन में, अब तू कर हरकत कोई।
नहीं वो कहेगा मम्मी पैसे दे दो, फिर मैंने कुछ खाने के लिए बाहर से ला लिया। बाहर से कुछ पैटीज वगैरह ले ली, पैटीज खा लेगा तो शाम को भूख कल लगेगी बोल तो। रहा था मुझे फिंगर फ्राई खाने हैं, मैं कहा अच्छा। चलो तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। लगा हमारी किचन में लग गया है ताला।